साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको एक ऐसी महान हस्ती से मिलवाएंगे वार्ताविद वेद में, जिन्होंने हरियाणा के अंदर समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम कमाया है। उनका नाम है श्री जगवीर हुड्डा रुड़की। उन्होंने पूरे प्रदेश में समाज सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है और आज लाखों गुणा गाँव में वैणु नेत्र संस्थान की ओर से एक आंखों का शिविर, बहुत बड़ा शिविर यहाँ पर लगाया गया है। उनसे बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ वार्ता में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो हुड्डा साहब, ये बताइए कि इस एज से पहले आपने इतना समाज सेवा काम कर दिया, समाज सेवा मन में कैसे आई? देखो, हमें बुजुर्गों के पास बचपन से बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके दिए हुए ही संस्कार हैं हमारे अंदर। और पहले हम वो सेवा कर पाते थे, बुजुर्गों के होक्के बैठते, वो भी एक सेवा थी। तो वहाँ से जो उनसे सीख ली, जो उन्होंने संस्कार दिए, उनके अनुरूप ही आज हमें इस कार्य को, बुजुर्ग सेवा के मिशन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। समाज सेवा और राजनीति दो अलग अलग पहलू हैं। समाज सेवा का जो जुनून है आपका, वो कितने गांव में आप तक कैंप लगवा चुके हो और कितना आपने बड़ा काम कर दिया? लगभग 200 के करीब मेरे प्रदेश में, हरियाणा में कैंपों का आयोजन किया जा चुका है और 6500 के लगभग मेरे बुजुर्गों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। 80,000 के लगभग मेरी माताओं, बहनों, युवाओं का, बच्चों का और बुजुर्गों का चेकअप हो चुका है। देश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, तो इनको भी बचाने के लिए हमारे पास एक तो आज हमारी युवा पीढ़ी बुजुर्गों के पास कम बैठती है, कम समय देती है। एक रीजन तो ये भी है कि वो संस्कार ले नहीं पाते, उनसे सीख नहीं पाते, तो दूरी का कारण भी है। जो बुजुर्गों से दूरी का कारण आज हमारे युवाओं में है। और नशा और अपराध बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनको बचाने का हम शिक्षा के माध्यम से, जब हमें शिक्षित, हमारे युवा शिक्षित होंगे, ये युवा ही हमारे देश का भविष्य है। शिक्षित होंगे तो अच्छे अधिकारी बनेंगे, समाज में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे। और खिलाड़ी होंगे तो अपने जिस गांव का है, परिवार का, उस गांव का भी नाम होता है, उस जिले का भी होता है, प्रदेश का भी होता है और राष्ट्र का भी नाम होता है। और खेलों के माध्यम से ही हम उनको नशे से दूर रख सकते हैं। क्या स्कूल कॉलेज से ही आपको ये शौक था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बचपन से ही शौक था ये कि हम समाज में गरीबों की भी कह ले, या जो जरूरतमंद लोग हैं, या जो समाज में वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, खासकर हमें उनको, ये दलित है, शोषित वर्ग है, हम चाहते हैं कि हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी को, यहाँ हम आए हैं इंसानियत के नाते सबसे प्यार प्रेम से रहो। मैं तो एक ये संदेश देता हूँ कि सब हमारे भाई हैं। कई बार हमें जो राजनीतिक लोग हैं ये बांट देते हैं कई हिस्सों में, ये जाति पाति का नारा देकर वे वोट हथियाने चल रहा है। हरियाणा में ये तो देश में ही कर दिया, पूरे देश में ही कर दिया। कहीं ये जाति, कहीं वे धर्म, इन चीजों में घुसा रहे हैं। इन चीजों से जिस दिन दूर हो गया हमारा समाज, इन राजनीतिक लोगों को पहचान गया, तो इससे समाज का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। और मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की, हरियाणा की जनता को, कि इन राजनीतिक लोगों के चंगुल में मत फंसो। जाति पाति कोई बात करे, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जब जो राजनेता है, जो नेता है, जो अपने, जो जनता चुनती है उसको, और इस तरह की बात करता है, उससे एक सवाल पूछना, क्या कोई ऐसी सड़क बना सकते हो जिस पर एक ही जाति के लोग चल सके? बिल्कुल राइट। या कोई ऐसा स्कूल बनवा सकते हो जिसमें एक जाति के बच्चे पढ़ाई कर सके? तो इन चीजों से, इनसे सवाल करो और इनको भगाओ। अगर जो भी इस तरह की राजनीति करता है तो उसको प्रदेश से जनता ने भगाना चाहिए। आपने जो क्षेत्र चुना है, जैसे आप रुड़की आपका गांव है, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और दूसरे भी जो जिला परिषद के वहाँ पर सदस्य हैं उनका भी गढ़ है। अगर मान लीजिए, देखो इसके पीछे कोई बात कहने की है ही नहीं, राजनीति का मतलब थोड़ा सा समाज सेवा होता है, तो बहुत बड़ा गढ़ नहीं चुन लिया। ऐसा गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का होता है। ये तो स्वयं गढ़ बनाए बैठे हैं, ये मठाधीश बने बैठे हैं। जिस दिन जनता चाहेगी उस दिन ये ढूंढने भी नहीं मिलेंगे। जनता का है गढ़, तो इनका गढ़ नहीं होता।
गढ़ जनता का है। नहीं, जो पारंपरिक जो जैसे चलता आ रहा है वो चलता रहा है, समझने लग गए लोग, जागरूक हो चुके हैं, समझने लग गए हैं कि ये जो खानदानी परंपरा है या खानदानी जो चलती आ रही है, इस तरह की राजनीति अब प्रदेश में नहीं होगी। हमारा युवा जागरूक हो चुका है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि राजनीति में आने का इरादा है? देखो, ये अब मैं कोई ये समाज सेवा में आ रहा हूँ तो ये कोई राजनीतिक लेवल पे नहीं कर रहा, ना राजनीतिक मेरी इच्छा है, ना भूख है, ना मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। मैंने बचपन से संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर हमें जनता का दिल जीतेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे, जनता के लिए उनका विकास करेंगे, अगर विकास किस चीज में है तो जनता अगर चाहेगी तो जरूर आएंगे राजनीति में। तो तीन नेता हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला और हमारे चौथे भी हैं दुष्यंत चौटाला जी, कह लीजिए अजय चौटाला। नेता तो आज हर घर में अपने आप को मानने लग गए हैं। इनमें से आपको कौन सा पसंद है? देखो, ये पसंद ना पसंद की बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। पसंद ना पसंद की बात नहीं है। मैं चौधरी देवीलाल को हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा की राजनीति में सबसे अच्छा लीडर, मेरे पास ये सूचना है कि अच्छा लीडर मानता हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला को ज्यादा अच्छा मानता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चौधरी देवीलाल ने जो समाज के हित में काम किए, जो सभी वर्गों के लिए काम किए, जो जनता को जागरूक किया, वे बहुत बड़ी बात थी। और जो बुजुर्गों के लिए जो उन्हें पेंशन स्कीम लाई, ऐसी हिंदुस्तान में पहला हरियाणा प्रदेश था जिसने चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की। आज पूरे प्रदेश की नकल दूसरे प्रदेश कर दूसरे प्रदेश भी इस नकल पर चले गए। थोड़ा सा बताओ कि जो CIA वर्सेस दुष्यंत हुआ था, जो किसानों की बात भी आई थी, तो क्या हुआ था? ठीक हुआ था या क्या हुआ? देखो, नहीं, उस विषय पे नहीं जाते। हमें भी राजनीतिक लोग हैं, वे अपनी राजनीति करते हैं जहाँ भी उनको मौका मिला। किसानों की मैं बात बताता हूँ, हमारे 730 किसान शहीद हुए थे बॉर्डरों पर। हमने भी वहाँ जो सेवा दे पाए हमने भी कोशिश की और कई बार धरनों पर भी मैं पहुंचा हूँ। किसानों के अब भी जो फसल की बिक्री थी उस पर भी मैंने रोहतक DC को ज्ञापन दिया था। हाँ, मंडियों का दौरा किया था। तो वे राजनेता लोग तो अपनी राजनीति करने लेते, हम दिल से जाते हैं। मैंने खुद किसानी की है। आज जो ये नेता है जिनके आप नाम ले रहे हो, ये तो तूड़े के ऊपर बांट देना ही नहीं। हम तो कठड़ी खोल रहे, कई बार ना खुल जाती तो वहाँ उस परिस्थिति को समझो। अगर इनको तूड़े ऊपर बांट दे, नीचे तारोगे तो डॉक्टरों के लिख देगा इनको। ये राजनीतिक लोग। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कैसे लेते हो? पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक सूझबूझ के आदमी हो, इसलिए देखो, पश्चिम बंगाल में जो भी थोड़ी तानाशाही भी हुई है। हाँ, तानाशाही भी हुई है। देखो, आज जो वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया शुभेंद्र अधिकारी, पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले उसको कहते हैं कि ये जेब से पैसे निकाल रहे, ये भ्रष्टाचारी है, और आज उसी को कुर्सी दे रहे हैं। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सर, ये बताइए थोड़ी क्या समस्या है आपको इस समाज से, चुनौती क्या है? तो कोई चुनौती नहीं रही मेरे लिए, ऐसे विशेष कोई चुनौती नहीं है। लेकिन मैं जिस गांव में गया हूँ वहाँ मेरे को मान सम्मान मिला है और हर गांव से मेरे सहयोगी भाई, सामाजिक भाई, समाज सेवी भाई हर गांव से अग्रणी रहते हैं। लाखों बोना कार्यक्रम कैसा रहा? आज जो लाखों बोना गांव ने, समस्त ग्रामवासियों ने, समाज सेवी भाइयों ने, पूरी ग्राम पंचायत ने जो मान सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज लाखों बोना ने बहुत ही मान सम्मान मुझे दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी जो आज मुझे मान सम्मान मिला, मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं आगे भी इस तरह का दोबारा फिर आयोजन लाखों बोना गाँव में करूँ। थैंक यू वेरी मच, हमारे से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत